अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशंस विद डेल ऑपरेटर के साथ जो ऑपरेशंस होंगे। हेयर वी कंसिडर द वेरियस कम्बिनेशंस ऑफ द ऑपरेटर डेल विद वेक्टर एंड स्केलर फंक्शंस। हम वेक्टर और स्केलर फंक्शंस के साथ डेल ऑपरेटर के बहुत से कम्बिनेशन देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास थ्योरम नंबर 4.11 है। ये कहता है अगर ए और बी हमारे पास दो वेक्टर पॉइंट फंक्शंस हैं और फाई हमारे पास एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है, देन शो डैट, देन इन चीज़ों को हमने शो करना है। ठीक है, तो चलिए आइए सबसे पहले वाली चीज़ को स्टार्ट करते हैं। पहले हमें कहता है कि ए वेक्टर डॉट डेल और ये हमारे पास फाई फंक्शन और इक्वल टू आएगा ए वेक्टर और डॉट डेल फाई। ठीक है, इसके इक्वल हमने इसको साबित करना है। लेफ्ट हैंड लेके चलेंगे तो आप यहाँ पे लिखें बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेने से वी गेट, हमारे पास आएगा क्या आएगा, ए वेक्टर डॉट डेल और ये साथ इसके आ गया फाइव। ठीक है, यहाँ पे पहले साइड पे चीज़ें डिफाइन करवा दें कि हमारे पास ए वेक्टर जो है वो इक्वल होगा A1 I प्लस A2J और प्लस A3K। ठीक है, ये इसके इक्वल होगा A3K। ठीक हो गया। अब देखें, सबसे पहले हम यहाँ से ये वाली चीज़ कैलकुलेट करेंगे ए डॉट डेल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पहले ए वेक्टर की वैल्यू A1I प्लस A2J और प्लस A3K, ये ए वेक्टर की वैल्यू, और डॉट प्रोडक्ट में आ जाएगी डेल की वैल्यू। डेल की वैल्यू क्या होती है, करली ओवर करली XI प्लस करली ओवर करली YJ और प्लस करली ओवर करली ZK। ठीक है, अब ये आई के साथ वाला इसके साथ मल्टीप्लाई प्लस इसका इसके डॉट प्रोडक्ट ऐसे ही लेते हैं, तो ये आ जाएगा A1 करली ओवर करली X प्लस A2 करली ओवर करली Y और प्लस A3 करली ओवर करली Z। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब देखें, अब हम इसके साथ फाइव भी मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ये आ जाएगा ये वाली चीज़ और डॉट ये वाली चीज़ और इसके साथ फाइव भी। ठीक है, तो मैं जगह नहीं बल्कि वो वीडियो छोटी करने के लिए बार बार लिखने के बजाय मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये वैल्यू इसकी आई थी ना, इसकी वैल्यू ये आई थी। ठीक है, तो इसके साथ ही मैं 5 मल्टीप्लाई करवा दूंगा, तो यहाँ पे इसके साथ ही 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास बनेगा A1 करली यानी करली ओवर करली X मल्टीप्लाई बाई 5 और प्लस आ जाएगा A2 करली ओवर करली Y और ये 5 और प्लस A3 करली ओवर करली Z और 5। अब ये हमारे पास एक स्केलर आंसर है, और अगर मैं इसका जोड़ा इस तरह कर दूं, यानी कि इस एक चीज़ ये है, ये वाली चीज़ है और ये वाली चीज़ है, यानी कि इसके कंपोनेंट बना के कोशिश करूं। ठीक है, तो ये देखें, इसको मैं ये डॉट प्रोडक्ट क्लोज है, इस डॉट प्रोडक्ट को यानी कि ये डॉट प्रोडक्ट ली हुई है, अगर इसको मैं ओपन करना चाहूँ तो ये आ जाएगा A1I प्लस A2J और प्लस A3K। ठीक है, और ये डॉट प्रोडक्ट इसकी लिख सकता हूँ करली ओवर करली XY और प्लस करली ओवर करली YJ और प्लस करली फाई करली ओवर Z और ये हमारे पास चलें जी K वेक्टर आ गया। ठीक है, तो ये मैंने सिंपली क्या किया है, सिंपली मैंने ये यानी कि इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट लेंगे ना, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर यही आएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर यही आएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर यही आएगा। ठीक है, और यहाँ पे आई की डायरेक्शन है, तो ये वाला चीज़ हमारे पास ए वेक्टर बन जाएगा। और डॉट प्रोडक्ट ये अगर मैं देखूँ तो ये हमारे पास, इसको लिख सकता हूँ इस तरह, आई प्लस करली ओवर करली वाई और प्लस करली ओवर करली जी और ये हमारे पास साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा क्या, ए वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट, ये हमारे पास बन जाएगा डेल ऑपरेटर और ये हमारे पास साथ 5। ठीक है, तो ये हमारे पास चीज़ आ गई और यही चीज़ तो हम प्रूव करना चाहते थे, इसके इक्वल है। तो देखिए, ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ इस पहले वाले की समझ आई होगी। अब हम चलते हैं दूसरे वाले पे। ठीक है, तो मैं दूसरे वाला लिखता हूँ यहाँ पे। अब आएगा दूसरे वाला क्या है, ए वेक्टर क्रॉस डेल और ये साथ आ जाएगा फाई और इज इक्वल टू ए वेक्टर और क्रॉस डेल फाई। इसकी भी पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड को चलेंगे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे तो ए क्रॉस डेल, ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, डायरेक्टली लिखने लगा हूँ IJK और ये ए वेक्टर का A1 A2 A3 और इस वेक्टर का करली ओवर करली X, इसका करली ओवर करली Y और इसका करली ओवर करली
जी आ जाएगा, ठीक है। और इसके साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो भी मैं डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, ठीक है। अब ये देखिए, जब इसको एक्सपेंड करूँगा तो आई मल्टीप्लाई बाय, इसको छोड़ दिया, इसको इसके साथ, तो आ जाएगा A2 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर कर लीजिए, ठीक है, करली ओवर कर लीजिए। और माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -A3 करली ओवर करली वाई आ जाएगा, करली ओवर करली वाई आ जाएगा। और 5 भी मल्टीप्लाई हो रहा है सभी के साथ, तो जब 5 भी मल्टीप्लाई होगा तो डायरेक्ट ही करने लगा हूँ, 5 भी साथ मल्टीप्लाई में लिख दिया जाएगा। अब जे वाले को ओपन करेंगे तो -J, ये इसको और इसको छोड़ा, ये हमारे पास आ जाएगा A1 मल्टीप्लाई बाय करली ओवर कर लीजिए, और माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई -A3 मल्टीप्लाई बाय करली ओवर करली एक्स। 5 भी मल्टीप्लाई हो रहा है सभी के साथ, तो ये फिर 5 आ जाएगा यहाँ पे, और ये फिर 5 मल्टीप्लाई आ जाएगा। और इसी तरह प्लस के वाले को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो इसको छोड़ दिया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, तो A1 करली ओवर करली वाई, और माइनस इसको इसके साथ A2 करली ओवर करली एक्स। और 5 सभी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 मैंने यहाँ पे भी लगा दिया। और 5 ये जो है बाद में मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, ये नहीं आपने समझना कि ये अंदर ही मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं, बाद में हमने इसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब ये देखें, ये टोटली बिल्कुल यही है, ये टोटली बिल्कुल और बिल्कुल यही है, बस क्या है 5 को बाद में मल्टीप्लाई कर दिया था, तो बाद में मल्टीप्लाई किया, यानी कि ये पहले सिंपल चीज़ें लिखी हुई थी, फिर वो बड़ी ब्रैकेट लगा के हमने 5 को लाता मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो अब ये अगर आप देखें तो सिंपली यही चीज़ है, ये अगर डेफिनेशन बंद करूँगा, यहाँ से ओपन करके लिखा था, बाद में 5 मल्टीप्लाई किया था, तो जब इसको क्लोज करूँगा तो दोबारा इस तरह बन जाएगा I J और K, और ये बन जाएगा करली ओवर करली। अब पहले ए वाले वैक्टर आ रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा A1 A2 A3, और यहाँ पे 5 भी आ रहा है साथ, अब ये इस तरह आ जाएगा, ठीक है ना, अब साथ 5 भी आएगा, ठीक है, अब साथ है 5 भी आएगा, ठीक है। 5 क्यों आया अब, क्योंकि पहले इसको एक्सपेंड किया था, फिर 5 को मल्टीप्लाई करवाया था, और जब इसको क्लोज करेंगे तो साथ 5 भी आ जाएगा। और ये देखें, पहले ए वाला था तो ए वाला, बाद में ये था तो ये, अब ए वाला पहले तो आ जाएगा ए वेक्टर, और क्रॉस में आ जाएगा हमारे पास ये वाला वेक्टर, तो ये वाला वेक्टर अब क्या होगा, ये हमारे पास डेल था तो इसके साथ अब 5 भी आ रहा है तो ये डेल 5 हो जाएगा, ठीक है। और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, देखें हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं तीसरे पार्ट पे। तीसरा पार्ट में कहता है कि ए डॉट डेल और बी वेक्टर इज इक्वल टू A1 करली बी ओवर करली एक्स प्लस A2 करली बी ओवर करली वाई प्लस A3 करली बी ओवर करली जी। अब ये हमारे पास तीसरा है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड को पहले हम सोल्व करते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये है, तो सबसे पहले ये ए डॉट डेल, ठीक है, तो ये किसके इक्वल आएगा, एक वेक्टर A1 I प्लस A2J और प्लस A3K, ये वाली चीज़ आ गई। और डेल के साथ ये डॉट प्रोडक्ट होगी करली ओवर करली एक्स प्लस करली ओवर करली वाई और प्लस करली ओवर करली जी, और ये के की डायरेक्शन में, ये जे की डायरेक्शन में, आई की डायरेक्शन में। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ये पहले से मल्टीप्लाई प्लस दूसरा दूसरे से प्लस तीसरा तीसरे से, तो A1 करली ओवर करली एक्स प्लस A2 करली ओवर करली वाई प्लस A3 और करली ओवर करली जी। अब ये किसकी वैल्यू आई, इसकी वैल्यू आ गई है। अब इसके साथ बी वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, क्या, बी वेक्टर, तो इसके साथ भी बी वेक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फिर ये आ जाएगा A1 करली बी वेक्टर ओवर करली एक्स प्लस A2 करली ओवर करली वाई और बी वेक्टर प्लस A3 करली ओवर करली जी और बी वेक्टर, ठीक हो गया। और यही चीज़ तो हमने साबित करवानी थी, देखें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। अब हम चलते हैं चौथी वाली प्रॉपर्टी पे, फोर्थ वाली प्रॉपर्टी। तो फोर्थ वाली प्रॉपर्टी हमारे पास थी, एक मिनट, फोर्थ वाली मैं प्रॉपर्टी देख लूँ। फोर्थ वाली प्रॉपर्टी हमारे पास थी, यानी फोर्थ वाला था कि ए डॉट डेल और ये मल्टीप्लाई होगा आर के साथ इक्वल टू दोबारा आ जाएगा ए वेक्टर ही, ठीक हो गया। तो चलिए जी इसको स्टार्ट करते हैं बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड लूँगा, इसको सोल्व करूँगा तो ए डॉट डेल की यहाँ भी वैल्यू निकाली हुई है ये वाली, ठीक है, ये वाली वैल्यू थी, तो यहाँ पे लिख दूँगा ए डॉट डेल की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आएगी, वो इक्वल आएगी A1 करली ओवर करली एक्स प्लस A2 करली ओवर करली वाई और प्लस A3 करली ओवर करली जी। अब इसके साथ R मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ भी R मल्टीप्लाई करवा दूंगा, और R किसके इक्वल होता है, XI प्लस YJ और प्लस ZK के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा A1 करली एक्स, अब ये पूरी चीज़ इससे मल्टीप्लाई होकर XI प्लस YJ और प्लस ZK आ जाएगा, ठीक है, और प्लस
A2 करली ओवर करली वाई, ये पूरी इसके साथ मल्टीप्लाई होके XI प्लस YJ और प्लस ZK आ जाएगा, और प्लस ये A3 करली ओवर करली Z पूरी चीज़ इससे मल्टीप्लाई होके XI प्लस YJ और प्लस ZK आ जाएगा। ये A1, अब ये देखें x के रिस्पेक्ट इसका डेरिवेटिव 1i, ये ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट लेना है, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, और प्लस ये 0j और प्लस 0k हो जाएगा। इसी तरह ये आ जाएगा A2, ये y के रिस्पेक्ट लूँगा तो पहला 0i, दूसरा 1j और प्लस तीसरा 0k। इसी तरह प्लस A3, ये हमारे पास 0i प्लस 0j और प्लस तीसरा 1k हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ये i में आ जाएगा, और ये प्लस 0j और प्लस 0k, ये जब मल्टीप्लाई होगा इससे ये 0i प्लस 1A2j और प्लस 0k, और ये हो जाएगा प्लस 0i प्लस 0j और प्लस A3k। ठीक है, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ ऐड होके A1i, और ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ ऐड होके प्लस A2j, और ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ ऐड होके प्लस A3k। और अगर हम देखें तो ये हमारे पास A वेक्टर के इक्वल आ गया, और यही चीज़ तो हमने साबित करनी थी। देखें, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। अब लास्ट वाला बुक पे स्टेटमेंट लिखी हुई है, वो मैं आपको पढ़ा देता हूँ, और वो ये वाली 5वीं प्रॉपर्टी है, गिव पॉसिबल मीनिंग ऑफ। इसको हमने पॉसिबल मीनिंग देना है, तो नो डेफिनेशन आर मीनिंग कैन बी असाइंड टू, इसको कोई भी डेफिनेशन या मीनिंग नहीं असाइन कर सकते, बिकॉज इट इज़ अ काइंड ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर विद वेक्टर क्वांटिटीज़, क्योंकि ये हमारे पास डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज़ हो रहा है वेक्टर क्वांटिटीज़ के साथ, यानी कि ये देखिए वेक्टर क्वांटिटीज़ के साथ डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम कोई भी डेफिनेशन या मीनिंग नहीं दे सकते। तो ये हमारे पास थ्योरम्स कंप्लीट हुए। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 पे। अब ये देखिए हमारे पास एग्जांपल नंबर 11 आ गई है। कहता है अगर a इसके बराबर है, b वेक्टर इसके बराबर है एंड 5 फंक्शन इसके बराबर है, देन नंबर 1 पे ये फाइंड करें, नंबर 2 पे ये फाइंड करें, नंबर 3 पे ये फाइंड करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम नंबर 1 को लेके चलते हैं। नंबर 1 हमें कहता है कि आप लोगों ने फाइंड करना है a वेक्टर और डॉट डेल, और ये साथ आ गया 5, इसको आप लोगों ने फाइंड करना है। तो ये जो अभी अभी हम थ्योरम्स करके आए हैं, तो यहाँ पे देखें इस थ्योरम में जो सबसे पहली चीज़ है वो यही था, है ना, यही थ्योरम था। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और फिर आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो ये किसके इक्वल होगा, ए वेक्टर डॉट डेल फाई के। ठीक है, तो ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है 2yzi और माइनस एक्स स्क्र yj, ये लिखी हुई है, प्लस एक्स जी स्क्र के, और डॉट डेल फाई यानी कि डेल फाई का मतलब क्या होता है कि फाई कहाँ गया, ये है ना, तो इसका x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव प्लस y के रिस्पेक्ट प्लस z के रिस्पेक्ट। तो पहले x के रिस्पेक्ट लें तो 4x yz क्यूब आ जाएगा, और प्लस y के रिस्पेक्ट लूँगा तो आ जाएगा 2x स्क्वायर z क्यूब, और प्लस z के रिस्पेक्ट लूँगा तो ये आ जाएगा 3 2 बार 6 6x स्क्वायर y और z स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया। अब ये इन दोनों की हमने क्या लेनी है, अब ये वेक्टर आएगा। ठीक है, क्योंकि ग्रेडियंट हमारे पास एक वेक्टर होता है। ठीक है, अब इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट लेनी है, तो पहले से मल्टीप्लाई, तो 4 2 बार 8x वाई स्क्र और जी की पावर 4 बन जाएगा, और ये इसका इससे मल्टीप्लाई -2 x की पावर 4 हो जाएगा, y और z की पावर 3, और ये प्लस 6 एक बार 6 x की पावर क्यूब हो जाएगा, और y 1 ही है, और z की ये 2 और 2z की पावर 4 हो जाएगा। डेट इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अब ये सेकंड पार्ट को फाइंड करते हैं। ये नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है, इसमें हमने इसको फाइंड करना था इसको, तो ये हम पीछे थ्योरम पढ़ के आए कि ये चीज़ इसके इक्वल होती है। ठीक है, तो इन दोनों का हमने ये वाला इस तरह यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। अब इसको आप एक्सपेंड कर दें, आई क्या आएगा, ये मल्टीप्लाई बाई ये, तो आ जाएगा -6x की पावर 4 वाई स्क्वायर और z की पावर भी 2 है, और -j, तो ये हमारे पास इसको छोड़ा, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई बाई माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा अभी। ठीक है, तो यानी कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई, -4x स्क्वायर वाई जी की पावर 3 और 2 5 हो जाएगी। ठीक है, और माइनस ये जे वाला फंक्शन आ जाएगा। जे वाला फंक्शन क्या आएगा, ये इसको छोड़ा, इसको और इसको छोड़ा, 1 मिनट पहली कैलकुलेशन गलत हो गई। देखिए आई इसको और इसको छोड़ा, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो -6x की पावर 4 वाई स्क्वायर हो जाएगा, और z की पावर 2 हो जाएगा, और माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x क्यूब और z की पावर 5 हो जाएगा।
और माइनस जे, इसको छोड़ा, इसको इससे मल्टीप्लाई 6 2 बार 12 एक्स स्क्र वाई स्क्र और जी की पावर 3 हो जाएगा। और ये माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई -4x ये वाई एक्स स्क्र वाई जी स्क्र हो जाएगा। और प्लस के वाले को मल्टीप्लाई करेंगे जब, इसको छोड़ा, ये आ जाएगा 2 2 बार 4 एक्स स्क्र वाई जी की पावर 4 और माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4x³ बन जाएगा, 4x³ बन जाएगा। और वाई स्क्र और ये हमारे पास जी की पावर 3 बन जाएगा। ठीक है, डैट इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अब नीचे देखेंगे तो ये पार्ट नंबर 3 में हमें कहता है, पार्ट नंबर 3 में कहता है इस चीज़ को फाइंड करें और ये इसके इक्वल होता है, हम पीछे वाले थ्योरम में करके आए थे। तो a1 की वैल्यू और ये करली ओवर करली x ये b की वैल्यू और प्लस a2 की वैल्यू और ये करली ओवर करली y b की वैल्यू, ये a3 की वैल्यू और ये करली ओवर करली इसकी वैल्यू। अब ये आ जाएगा 2yz और इसको x के रिस्पेक्ट लेंगे तो ये बन जाएगा 2 2 बार यानी कि 2xi और ये 0 हो जाएगा और ये हमारे पास यानी कि 0 लिख देता हूँ डायरेक्ट और माइनस ये k बन जाएगा और ये -x² y और ये हमारे पास y के रिस्पेक्ट लूँगा तो ये 0 हो जाएगा, ये अकेला z बन जाएगा और ये -x बन जाएगा। ठीक है, और प्लस एक्स जी स्क्र और इसका z का रिस्पेक्ट लूँगा, ये 0 हो जाएगा, ये हमारे पास प्लस yj बन जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आएगा क्या, 2yz और 2xi और माइनस के और ये -x² y और ये zj और -x के और ये प्लस xz² और yj और बाद में xyj वाले को इकट्ठा कर लेंगे तो यहाँ से x वाला क्या बनेगा, तो 2 बार 4xyzi। ठीक है, और i वाला कोई भी नहीं है, j वाला कौन सा है, j वाला ये वाला है और j वाला ये है, j पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं xz² y। ठीक है, और j वाला ये है माइनस वाला -x² yz और इसके साथ ये वाला आ गया, k वाला देखेंगे ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव साइन कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा 2yz और ये z वाला प्लस हो जाएगा प्लस x³ y और इसके साथ हमारे पास k आ जाएगा। ठीक है, तो डैट इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। और ये जहाँ पे हमने x के रिस्पेक्ट लिया था तो यहाँ पे फिर x के रिस्पेक्ट लिया तो साथ y आएगा। ठीक है, तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा y² बन जाएगा। ठीक हो गया, और ये हमारे पास ये आ गया। हाँ जी, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे ये प्लस यानी कि ये माइनस और ये माइनस क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा और फिर ये नेगेटिव साइन हम कॉमन नहीं लेंगे बल्कि इस तरह ही रहेगा। ठीक है, ये वाली चीज़ हमारे पास इस तरह ही रहेगी। ठीक है, ठीक हो गया, तो अब डेट इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब हम चलते हैं थ्योरम नंबर 4.12 पे। ठीक है, हाँ वो एक थ्योरम रह गया, फिर लेक्चर को एंड करते हैं। पहले आप देख लें कि इसको पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड के यानी कि इसको, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, i j और k। पहले कंपोनेंट a1 a2 a3 और ये करली ओवर करली x करली ओवर करली y और करली ओवर करली z आ जाएगा। और अगर इसको हम कैलकुलेट करना चाहें, ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, i j और k। पहले कंपोनेंट करली ओवर करली x करली ओवर करली y करली ओवर करली z और ये बन जाएगा b1 और b2 और b3। अब देखें कि जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो एक वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह वेक्टर आ जाएगा। फिर हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे इसके साथ यानी कि a क्रॉस डेल और इसकी डॉट प्रोडक्ट लेंगे b के साथ। तो b के साथ डॉट प्रोडक्ट लेने का मतलब है पहले इसकी वैल्यू ये वाली आई है ना, i प्लस j यानी कि इसको जब एक्सपेंड करेंगे और प्लस k। ठीक है, ये k डायरेक्शन है। अब इसकी डॉट प्रोडक्ट लेंगे b वाले वेक्टर के साथ, b1i और प्लस b2j और प्लस b3k। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ये हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट इसके साथ मल्टीप्लाई और प्लस ये वाला कंपोनेंट इसके साथ मल्टीप्लाई। ठीक है ना, ये वाला इसके साथ और प्लस ये वाला कंपोनेंट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अब ये लेफ्ट हैंड साइड यहाँ तक आ गई। अब राइट हैंड साइड को अगर हम देखें बिल्कुल इसी तरह, ये डेल क्रॉस बी जो है हमारे पास आएगा, ये भी ये डेल क्रॉस जो बी आएगा ये भी हमारे पास आई जे और के कंपोनेंट में आएगा। ठीक है, अब क्या देखें, ए क्रॉस यानी कि जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, यानी कि a1i प्लस a2j और प्लस a3k
जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस वेक्टर के साथ i j और k, तो ये पहला पहले के साथ मल्टीप्लाई, तो a मल्टीप्लाई बाई ये, और प्लस दूसरा दूसरे के मल्टीप्लाई बाई a2 ये, और प्लस तीसरा तीसरे से मल्टीप्लाई बाई a3 ये वाली चीज़। अब ये मल्टीप्लाई करके ना इसमें भी a वाली चीज़ आती होगी और इसमें b वाली चीज़ आती होगी, ठीक है। तो इसका आंसर इसके आंसर के इक्वल आएगा। बाई 1 and 2 वी प्रूव हैंस प्रूव डेट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। तो ये आप लोग का होमवर्क है, इसको करने की कोशिश करिएगा। अगर किसी से नहीं हुआ तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इस पर ज़्यादा वीडियो आ जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।